हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपको पता ही होगा, आपने देख लिया होगा कि हम आज किसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे। एक ऐसा स्टॉक जिसका आईपीओ आने वाला है, ठीक है। एक ऐसी कंपनी जिसका आईपीओ आने वाला है। आपको दिख ही गया होगा थंबनेल में। जी हाँ, मैं और किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इट वाज नन अदर देन हमारा खुद का एक प्यारा पेटीएम। जी हाँ, पेटीएम सर। पेटीएम का आईपीओ जो है वो इस साल लॉन्च होने जा रहा है और इसके बारे में कुछ डिटेल्स है जो आपको जानना जरूरी है एक शेयर होल्डर्स के नाते, अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो। आ, इस आईपीओ के रिलेटेड सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कि आपने तो कभी ना कभी यूज किया ही होगा इस पेटीएम एप्स को, चाहे वो आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज करना पड़े या फिर पैसे किसी से लेने के लिए यूज करना पड़े, या फिर बहुत सारे शॉप्स में आपने देखा होगा पेटीएम का यूपीआई लगा रहता है, यूपीआई ट्रांसफर, या फिर आप गोल्ड खरीदने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पेटीएम यूज करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी फिनटेक कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है इस साल। इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और एंड में देखेंगे कि इस वीडियो में कि आप इसको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट और बेल आइकन को हिट कर देना। ओके, चलिए। तो ऑल डिटेल्स लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट्स वी मस्ट डिस्कस अबाउट द आईपीओ। हम आज डिस्कस करेंगे कंपनी के कुछ डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का साइज है ना, किस साइज का आईपीओ जो है वो लाने वाली है कंपनी, और कौन से डेट में ये आ रहा है, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती, उनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कंपनी के करंट न्यूज क्या निकल के आ रही है आईपीओ को लेके, है ना। बहुत सारी अभी अफवाह निकल रही है। अब ऊपर से एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है जो आपको बतानी है करंट इसके बारे में, इस आईपीओ के बारे में, तो वो भी आप लिए जानना जरूरी है। एंड में बात करेंगे शुड यू अप्लाई फॉर द आईपीओ और नॉट, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के डिटेल्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे। कंपनी Paytm was founded in August 2010 with an initial investment of US million dollars, $2 million by its founded by Vijay शेखर शर्मा इन नोएडा उत्तर प्रदेश। तो समझ में आया, कंपनी जो है ये यहाँ पे 2010 में फाउंड किया गया था बाय विजय शेखर शर्मा। और आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो क्या करती है। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी पेमेंट्स में काम करती है ना। ऑनलाइन जो पेमेंट ट्रांसफर होता है बैंक टू बैंक जीरो कॉस्ट में कंपनी करती है। प्लस आप इसमें जो है ऑनलाइन रिचार्ज करवा सकते हो, बिल पेमेंट्स कर सकते हो, है ना। आप मूवी टिकट्स बुक कर सकते हो, गैस सिलेंडर्स बुक कर सकते हो। इवन इनका जो पेमेंट्स बैंक भी है अपना, है ना। ऊपर से इनके पेटीएम मर्चेंट भी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप दुकान में देखते होगे कि इनका यूपीआई लगा होता है ना। फिर आता है इनका पेटीएम गोल्ड, आप गोल्ड खरीद सकते हो इवन विद 1 रुपी, सिंगल रुपी पेनी। तो ये सब चीजें जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। इवन वो नए नए बिजनेसेस में भी कंपनी आई है, वो हम डिस्कस करेंगे कंपनी के आगे जब जैसे बढ़ेंगे। तो मिशन आप देख पा रहे हो, कंपनी जो है इज एन मिशन टू ब्रिंग हाफ ऑफ द इंडियन बिलियंस Indians into the mainstream economy through payments, commerce, banking, investments and financial services। तो इस तरह से कंपनी जो है अपने जितने भी इंडियंस है, मतलब हाफ ऑफ द बिलियंस को यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में लाना चाह रही है, जो कि पेमेंट्स कॉमर्स का यूज करे, बैंकिंग करने। क्योंकि आपको पता ही होगा जिस तरह से फिनटेक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है मार्केट में, क्योंकि लोग सब इसी को पकड़ रहे हैं ना। अब कोई जो है हैंड टू हैंड ट्रांसफर नहीं करता इजिली, जो है बैंक कोई जाता नहीं है ना। सब कुछ डिजिटल हो गया, इवन बैंक भी डिजिटल हो गया है आजकल, है ना। जो हम बात करते हैं अगर पेमेंट्स बैंक की, पेटीएम बैंक की अगर हम बात कर ले, कोई बैंक नहीं जाना चाहता। इवन हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं मनी विद द ऐप ओनली, इट विल टेक ओनली सिंगल मिनट और इवन अ सेकंड्स, ठीक है। तो कौन जाएगा बैंक में लाइन लगाएगा, इट वाज अ वेरी बिग हेडेक हो जाता है, बहुत बड़ा। तो ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस कंपनी के लिए फ्यूचर ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो देखते हैं कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टर्स, और ये भी देखेंगे कि कंपनी का आपने देख लिया होगा यहाँ पे बर्कशायर हैथवे भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स। अगर आप देख पा रहे हो, इनका जो पेरेंट कंपनी है उनका नाम 197 कम्युनिकेशंस, इसके नाम से लिस्टेड है लिमिटेड, दैट ओन्स द ब्रांड पेटीएम, इज फाउंडेड बाय द विजय शेखर शर्मा एंड इट्स हेडक्वार्टर इन नोएडा उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। जब ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, सॉफ्ट बैंक एंड फाइनेंशियल्स, एजीएस होल्डिंग्स, सैफार्ट पार्टनर्स, बर्कशायर हैथवे, और किसी की नहीं, किसकी कंपनी, हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट जी की कंपनी टी ओ रो प्राइस, इवन डिस्कवरी कैपिटल। तो यहाँ पे देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से नजर आ रही है। विजय शेखर शर्मा, इट वाज अ 14% उनका शेयर होल्डिंग है कंपनी में। अलीबाबा ग्रुप का 29% का अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे नजर आता है। सॉफ्ट बैंक विजन का 19%, सैफ पार्टनर्स का 18%, एजीएच का यहाँ पे 7.1%, बक्शा हैथवे का यहाँ पे 2.5%, 2.76, अदर्स का यहाँ पे 7.46, मिला के 100% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। आपको समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे है।
अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कंपनी के बिजनेसेस, कंपनी क्या करती है। तो कंपनी का मेन 4 बिजनेसेस है। कंपनी पेमेंट्स बैंक, कंपनी पेटीएम मनी, है ना, पेटीएम फर्स्ट गेम्स एंड पेटीएम इंश्योरेंस। तो ये सब चारों चीज क्या है वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज जो है यहाँ पे फाइनेंशियल जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये चारों चीज मैं डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल्स अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे फाइनेंशियल्स किस तरह से नजर आ रहे हैं। कंपनी लॉस मेकिंग है सर, है ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लिए जानना जरूरी है अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो कंपनी लॉस मेकिंग है ना। देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो बढ़ रही है, मगर कंपनी का एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ से नजर आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा 2017-18 की 3,309 करोड़, और जो है यहाँ पे 18-19 का 3,579 करोड़। इवन स्टैंड लोन डेटा देखेंगे तो वो भी आसपास नजर आता है, 3,229 करोड़ एंड 3,339 करोड़। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कितना बढ़ा है आप देख पा रहे हो, 4,800 से 7,300 करोड़। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर ले यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो लॉस जो है यहाँ पे 17-18 के ईयर में 1,500 करोड़, और अभी जो है वो 4,135 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कंसोलिडेटेड लॉस नजर आ रहा है। अगर डेटा देखते हैं कुछ यहाँ पे तो देख पा रहे हो कि डेटा जो है पेटीएम स्लैशेस लॉस बाय 30% इन FY20। वो 18-19 का डेटा था, 20 में भी इसने लॉस किया है। ठीक है, पेमेंट्स बिजनेस अर्न्स 3,115 करोड़। ठीक है, पेमेंट स्लैशेस लूजेस बाय 30%। देख पा रहे हो आप यहाँ पे किस तरह से जो कंपनी लूज की है कंपनी। आप देखो यहाँ पे FY19 में रेवेन्यू जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करते हैं 3,232 करोड़, FY20 की 3,280 करोड़। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे FY19 की 7,730 करोड़ और FY20 की 6,226 करोड़। यहाँ पे जो है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल लॉस अगर आप देख पा रहे हो 19 का लॉस जो है यहाँ पे 4,200 करोड़ रिकॉर्ड हो रहा है और 20 का लॉस 2,900 करोड़ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो भी नेगेटिव में नजर आ रही है, 4,900 करोड़ एंड 2,385 करोड़। कंपनी लॉस मेकिंग है सर। कंपनी में अगर आपको निवेश करना है कि नहीं वो तो मैं एंड में बताऊंगा आपको अपने तरफ से, मगर ये जान के रखिए कंपनी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी, जिस तरह से अभी ये लिस्ट होने वाला है जोमेटो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और ये भी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब जो है बात कर लेते हैं साइज ऑफ द आईपीओ के बारे में, किस साइज का जो है यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइज जो है वो 2.3 बिलियन का आने वाला है। आईपीओ का एस्टिमेटेड प्राइस जो यहाँ पे रखा गया है। पेरेंट कंपनी जो है यहाँ पे 197 सॉल्यूशंस जो है वो यहाँ पे एक फिनटेक ब्रांड अपने आप को मतलब फिनटेक ब्रांड कहती है वो जो है 1.6 बिलियन के यहाँ पे फ्रेश इशू करने वाली है। ठीक है, जिसमें वो अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में शामिल करेगी पैसा, है ना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि वो खुद को एक्सपैंड करेगी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, है ना, चाहे वो इंश्योरेंस हो, एवरीथिंग जो भी हो, है ना, वो अपने को एक्सपैंड करेगी। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि वो नए नए वेंचर्स और नए नए स्टार्टअप्स को अक्वायर करेगी। तो वो दोनों मिला के जो है यहाँ पे फ्रेश इशू 1.6 बिलियन का हो रहा है। रेस्ट ऑफ द पैसा जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे 4,600 करोड़ से जो OFS सेल यहाँ पे एस्टिमेटेड किया गया है, ये चेंजेस भी हो सकते हैं फ्यूचर में जाके। अभी तक का जो डेटा नजर आया वो 4,600 करोड़ का यहाँ पे OFS मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, चाहे वो आप देख पा रहे हो जिस तरह से अलीबाबा ने होल्ड करके रखा है, तो वो सब जो है अपना सेल शेयर्स जो है यहाँ पे 4,600 करोड़ का सेल्स यहाँ पे कर सकते हैं। और इवन यहाँ इन्होंने जो है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए भी यहाँ पे उनको भी चांसेस दिया है कि वो लोग भी आईपीओ के पहले यहाँ पे माल खरीद सकते हैं। तो ये कुछ डेटा थी। 2.3 बिलियन का मोटा मोटी आप समझ के चलो कि यहाँ पे पैसा रेज हो सकता है, $1,000,000। हाँ, डेट ऑफ द आईपीओ क्या हो सकता है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि DHRP जो है पेटीएम फाइल कर सकता है बाय जुलाई एंड। ठीक है, मतलब इस महीने के एंड तक वो मतलब जुलाई के एंड तक वो अपना DHRP डेटा जो है सेबी को फाइल कर देगा। और बेसिकली सेबी को 2-3 महीने लगते हैं सारा कुछ प्रोसेस जो है वो फिगर आउट करने में कि कितना का आईपीओ आएगा, क्या प्राइस बैंड होगा, एवरीथिंग मतलब जो जो बैंक्स हैंडल करते हैं सारा कुछ, जो प्रोस्पेक्टस है सारा कुछ एवरीथिंग वो 2-3 महीनों में रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मोस्टली जो है यहाँ पे डेट दिया गया था, पब्लिक ऑफरिंग इज सपोजली टू टेक प्लेस इन नवंबर 2021, मतलब दीपावली में आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा, है ना। दिवाली में जो है यहाँ पे ये आईपीओ जो है आपको मिलने वाला। और आईपीओ दिवाली तो पता ही है आपको, धमाका सेल होने वाला है उस समय। तो इतने बड़े आईपीओ जो जिसका जो है आपने आप रेगुलर यूज करते हो, इवन वो आपके हर एक मोबाइल ऐप में होगा, तो समझ लो कि आईपीओ काफी बड़ा हो सकता है। तो ये जानकारी हाँ थी आपको देना। तो आप देखो फ्यूचर ऑफ द कंपनी क्या हो सकती है। फ्यूचर अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी इज अ फ्यूचर भैया। फिनटेक कंपनी आपको पता है वो कंपनी कोई भी जो है आजकल अगर हम बात करते हैं कि
जितना जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बंदा जो है आजकल नहीं जाता बैंक में करने के लिए, चाहे ट्रांसफर हो बैंकिंग या कैश विथड्रॉ करना हो, एवरीथिंग कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। अगर आपको किसी को सेंड करना हो, ट्रांसफर करना हो, वो ऑनलाइन हो जा रहा है, रिसीव करना ऑनलाइन हो जा रहा है, ठीक है, पेमेंट करना हो, चाहे वो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, चाहे हम बात करें गैस सिलेंडर्स की, है ना, इवन एवरीथिंग, सारा कुछ, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, डेबिट कार्ड, एवरीथिंग, सब कुछ जो है ऑनलाइन जो है यहाँ पे हो जा रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत इसमें नहीं है। तो मतलब काफी अच्छा जो है यहाँ पे फ्यूचर तो नजर आता है कंपनी का। डिजिटल बैंक है भैया, आपको पता ही होगा कि पेमेंट्स, पेटीएम का अपना डिजिटल बैंक है, वहाँ पे आप पैसे भी जमा कर सकते हो अपने वॉलेट में ऐड करके, तो आराम से वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा सेविंग्स अकाउंट जैसा पैसा मिलेगा वहाँ पे। इवन आप वहाँ पे एफडी भी करा सकते हो। एसआईपी थ्रू पेटीएम मनी, हाँ, ये एक जो बिजनेस है इनका काफी ज्यादा फूला फला है। ये जो है कंपनी पेटीएम मनी के थ्रू जो है आप डिफरेंट डिफरेंट एसआईपीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ उनके अपने म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहां से आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन जो है इन्होंने अपना जो है यहाँ पे डीमैट अकाउंट के लिए भी यहाँ पे अप्रूवल्स ले लिए हैं सेबी से, और बहुत जल्द जो है ये डीमैट अकाउंट भी खुलवाएंगे, मतलब एज अ ब्रोकर, जैसे आप देख पा रहे हो ना, जैसे आप स्टॉक्स खुलवाते हैं या फिर ये हमारा ग्रो हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, है ना, जीरोधा हो गया, तो उसी तरह जो है यहाँ पे इसको भी लाइसेंस जो है सेबी के द्वारा बहुत जल्द मिलने वाला है। इवन ये एनपीएस में भी आने वाले हैं ना, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर हम देखते हैं डीमैट सर्विस, हाँ, डीमैट सर्विस आने वाले, आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एनपीएस स्कीम में भी आने वाले हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स फॉर यूथ, हाँ, पेटीएम फर्स्ट गेम्स जो है वो भी इनका काफी ज्यादा अच्छा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐप के अंदर ही आप आराम से गेम खेल सकते हो, उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो भी एक चीज है जो कंपनी करती है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनी अपना हाथ आजमा रही है। आपको पता ही होगा IRDAI से इनको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। ये हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार्स इंश्योरेंस, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स में भी इंश्योरेंस यहाँ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है कंपनी के कुछ बिजनेसेस है जो कि फ्यूचर में अच्छा खासा एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अब टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है, तो इन सब चीजों की डिमांड जो है फ्यूचर में कम होने वाली है नहीं। अगर हम देखते हैं करंट न्यूज क्या निकल के आ रही है, तो सर एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कंपनी को लेके। अगर आप देखोगे, कंपनी प्रेसिडेंट अमित नायर एंड अदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स क्विट अहेड ऑफ आईपीओ, मतलब आईपीओ आने से पहले जो है यहाँ पे कंपनी के प्रेसिडेंट, चाहे वो अमित नायर हो या फिर कुछ अदर एग्जीक्यूटिव्स जो कि बहुत ही हायर ऑफिशियल्स, मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट में लाई करते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोस्ट में लाई करते हैं, वो जो है यहाँ पे कंपनी ने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये किस लिए किया है, न्यूज जो ये निकल के नहीं आ रहा, कंपनी के इनसाइडर थिंग है, तो कंपनी कभी भी रिवील नहीं करेगी ओपनली, ठीक है। तो आईपीओ जो है यहाँ पे आने से पहले ये बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। अब इसमें क्या चीजें हो सकती है, शायद वो आईपीओ से खुश ना हो या फिर कुछ ऐसा चीजें जो हो सकती है, हम यहाँ पे कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी जो है यहाँ पे क्या करेगी, वो अपने खुद ही यहाँ पे डिसाइड कर देगी, है ना। अगर आप देखोगे, नोएडा बेस्ड फर्म चीफ ह्यूमन रिसोर्स HR ऑफिसर्स रोहित ठाकुर एंड 3 अदर्स वाइस प्रेसिडेंट्स हैव आल्सो रिजाइन। तो जिस तरह से जो है यहाँ पे देख पा रहे हो कि आईपीओ से पहले जो है, चाहे वो HR की बात करें, चाहे प्रेसिडेंट की बात करें, यहाँ पे रिजाइन हो रही है, तो एक अच्छा साइन नहीं होता कोई भी कंपनी के लिए कि इस तरह से इतने बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतना यहाँ पे ये कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं कंपनी को। तो रीजन क्या है वो तो कंपनी खुद ही बताएगी आपको, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी इसमें टिप्पणी करना सही नहीं होगा। तो हाँ, एंड में हम अगर आ गए, तो अब क्या करना है सर, शुड यू अप्लाई फॉर द आईपीओ, अगर आप मुझसे पूछते हो, ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, हमने सारा कुछ देखा, कंपनी के फ्यूचर्स देखे, है ना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, ठीक है, कंपनी क्या बिजनेस करती है वो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। कंपनी अब डिसीजन जो है वो क्या होना चाहिए, वो आपके ऊपर है ना, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, ठीक है। देखिए, अब देखिए, आप जो है ना, हम लोग कंपनी में क्यों निवेश करते हैं, कंपनी में इसलिए निवेश करते हैं कंपनी अच्छा काम करेगी, है ना। कंपनी अगर अच्छा काम करेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका अच्छा रिजल्ट्स होगा, इवन अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स मार्जिन से वो आगे बढ़ेगी, तो एक कंपनी में ग्रोथ होता है फ्यूचर आगे बढ़ने का। तो कंपनी जो है अभी जो है ना, वो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रही है। इवन हम अगर देखेंगे, हाँ, रेवेन्यूज कंपनी का बढ़ रहा है, मगर कंपनी का मतलब क्या होता है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, और ये जो है प्रॉफिटेबल अभी नहीं है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। तो सर, लॉस मेकिंग कंपनी में निवेश करना, इट्स क्वाइट रिस्की, है ना। और इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है, आने वाले 1-2 क्वार्टर अभी है हमारे पास, मतलब नवंबर तक जो है अभी आएगा, कुछ रिजल्ट्स आएगा, हो सकता है ये पॉजिटिव में आ जाए, तो इसको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कंपनी जब अच्छी परफॉर्म करती है ना, अच्छा खासा उसका रिजल्ट्स होता है, तब हम उसमें निवेश करें। अभी अगर आप मुझसे पूछते हो, तो मैं तो सर इसमें अभी इसमें सिर्फ नजर बनाए रखूंगा, कंपनी अच्छी नजर आती है फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, मगर इनकी अगर कंपनी अच्छी होती है ना, अगर मुझको बाद में जाके महंगी भी खरीदनी पड़ी तो मैं खरीदूंगा, क्योंकि ये कंपनी उस समय अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तभी मैं खरीदूंगा। अदरवाइज फाइनेंशियल्स अगर अच्छा नहीं होता, कंपनी अगर बक्सर हाथवे में अगर बोले मैं वो खरीद लो, मैं नहीं खरीदूंगा। फाइनेंशियल्स बहुत ही तगड़े नजर होने चाहिए, फाइनेंशियल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं कोई भी शेयर होल्डर्स के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उसमें देखिए, अगर आप स्टॉक खरीदते हो ना, खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको होल्ड करना ही आना चाहिए, ठीक है। कंपनी जब आपसे परीक्षा लेगी ना, वो ये नहीं लेगी आपने आपको अगर स्टॉक खरीदना, आप 2 सेकंड का बात है, 2 सेकंड आप खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसके स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, उसके प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी कि क्या, अरे यार ये नीचे क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके फाइनेंशियल सही नहीं है। अगर उनके फाइनेंशियल सही नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आप कैसे उसको होल्ड कर पाओगे और कैसे उसमें बिलीव कर पाओगे कि कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा करेगी। हाँ, तो यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी को आप जो होल्ड कर रहे हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का जो साहस है, उसके फाइनेंशियल्स रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है? उनके मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट करते हैं। वही चीज़ नहीं रहेगा सर, तो आप कैसे होल्ड कर पाओगे? तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू।